साल था 1933 और आज कोलकाता शहर के बड़े जमींदारों में से एक 20 वर्षीय अमरेंद्र चंद्र पांडे कोलकाता से पाकुड़ यानी आज के झारखंड में स्थित एक शहर जाने के लिए निकले। वह हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी चीख निकल गई। दरअसल उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई नोकीली चीज चुभाई गई है। चूंकि स्टेशन पर भीड़ ज्यादा थी तो ऐसे में यह कारनामा किसने किया यह पता लगाना मुश्किल था। खैर, उन्होंने अपने हाथ की ओर देखा तो उनके हाथ से खून की बूंद टपक रही थी। इस दौरान उन्हें स्टेशन छोड़ने जाने वाले उनके रिश्तेदारों ने उनसे इस सफर को कैंसिल करने की गुहार लगाई, लेकिन अमरेंद्र ने यह यात्रा जारी रखने का फैसला किया और वह फाकुड़ चले गए। मगर जब वह वापस लौटे तो उनका शरीर बुखार से तपने लगा और अगले 1-2 दिन में उनकी मौत हो गई। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कोलकाता में हुए उस हत्याकांड की जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कई दिन तक हुई। तारीख 26 नवंबर 1933, वक्त सुबह के करीब 11 बजे। स्थान हावड़ा रेलवे स्टेशन। आज भी इस स्टेशन के बाहर हमेशा ही की तरह काफी चहल पहल है और कोलकाता शहर के जाने माने जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे भी ट्रेन के निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचकर राह को आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ट्रेन पकड़ने में उन्हें किसी प्रकार की जद्दोजहद न करनी पड़े, इसलिए 20 साल के नौजवान अमरेंद्र अपनी ही धुन में स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ को रास्ता बनाते हुए तेज कदमों से चल रहे हैं। चेहरे पर ताजगी और हर खतरे से पूरी तरह बेफिक्र और इस बात से अनजान कि कुछ ही देर बाद उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। दरअसल आज इस स्टेशन से गुजर रहा अमरेंद्र कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने का चर्चित जमींदार परिवार का वारिस है। इनकी अपनी रियासत है जिसका नाम है पाकुड़। जी हाँ, वही पाकुड़ जो फिल वक्त झारखंड राज्य में है मगर उस वक्त बंगाल में हुआ करता था। मगर अमरेंद्र के साथ आज क्या होने वाला है? क्या वाकई कोई उनका पीछा कर रहा है? क्या उनकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा है? ये तमाम पहलू जल्द बेपर्दा होने वाले हैं। मगर उससे पहले जानिए कि अमरेंद्र भीड़ से निकल रहे थे, तभी अचानक उन्हें धक्का मारते हुए एक अन्य शख्स वहां से गुजरता है। धक्का मारने वाला शख्स खादी कपड़ा पहने हुए था, लेकिन अमरेंद्र उसका चेहरा नहीं देख पाते। वो शख्स जैसे ही आंखों से ओझल होता है तभी इस युवा जमींदार को एहसास होता है कि उनके दाएं बाजू में कुछ चुभा है। थोड़ी देर बाद दर्द भी शुरू हो जाता है। पता चलता है कि उसकी बाह में कुछ सुई जैसा चुभाया गया है और वो शोर मचाने लगते हैं, वो देखो उसने मेरे हाथ में कुछ चुभा दिया है। मगर स्टेशन पर होने वाले शोर शराबे में अमरेंद्र की आवाज वहां से गुजर रहे मुसाफिर सुन पाते उससे पहले ही अज्ञात व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। खैर, सुई की चुभन को लेकर स्टेशन पर मौजूद अमरेंद्र के रिश्तेदार और परिचित उन्हें आराम करने की और डॉक्टरी जांच कराने की सलाह देते हैं। मगर अमरेंद्र अपने साथ होने वाली वारदात को सामान्य घटना मानकर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला लेते हैं। जबकि जानकारी होने पर अमरेंद्र के बड़े व सौतेले भाई बोनेयेंद्र भी वहां आते हैं और वो भी अमरेंद्र के घाव को देखते हुए उसे मामूली घाव बताते हैं और इस तरह अमरेंद्र ट्रेन में सवार हो जाते हैं। मगर शरीर पर मामूली खरोच देखकर सफर को जारी रखने का फैसला कर चुके जमींदार अमरेंद्र को कहां यह मालूम था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने जा रहा है। दरअसल इस घटना के 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन अमरेंद्र को बुखार हो गया। बुखार भी हल्का नहीं बल्कि काफी तेज, ऊपर से काफी बेचैन करने वाला भी। इस बुखार से उनकी बगलों में सूजन आ गई और फेफड़े भी बीमारी का संकेत देने लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया
केस के बाद उनकी सांसें भी फूलने लगी और 3 दिसंबर 1933 की रात यानी घटना के महज एक हफ्ते बाद ही उन्हें कोमा में रखना पड़ा। मगर अफसोस, क्योंकि फिर भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और फिर अगली सुबह वह हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि 4 दिसंबर की सुबह सबसे युवा जमींदार अमरेंद्र की मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि संपत्ति के लालच में अमरेंद्र के खुद के परिवार के लोग ही उसकी जान के दुश्मन हो गए। अमरेंद्र से करीब 10 साल बड़े उनके सौतेले भाई ने अमरेंद्र को ऐसी मौत देने का प्लान बनाया जिससे वह कानून के फंदे से भी बच सके। इसके लिए न केवल उनके द्वारा बॉम्बे जैसे बड़े शहरों की यात्रा की गई, बल्कि उन्होंने मौत के लिए एक ऐसी प्लानिंग की कि उसे सुनकर ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी लोग भी हैरान रह गए। कहा जाता है कि कातिलों ने अमरेंद्र की बॉडी में प्लेग बैक्टीरिया डाल दिया था। दरअसल अमरेंद्र की मौत के पहले कोलकाता में प्लेग का एक भी मामला सामने नहीं आया था, लिहाजा यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं, भारत के साथ दुनिया भर में इस मर्डर मिस्ट्री की चर्चा होने लगी। क्राइम तक ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि उस दौरान टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर यानी रोगाणु से हुई हत्या करार दिया। वहीं सिंगापुर के स्टेटस टाइम्स ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री करार दिया। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो इसके पीछे एक खतरनाक साजिश का पता चला। इस साजिश में कोलकाता से 1990 किलोमीटर दूर बॉम्बे यानी आज की मुंबई के अस्पताल से जानलेवा बैक्टीरिया निकालना शामिल था। और इसमें इससे भी हैरान करने वाली बात यह कि साजिश की वजह थी पारिवारिक संपत्ति। कहा जाता है कि पांडे भाइयों के बीच उनके पिता की मौत के बाद 2 सालों से कोयला और पत्थर की खानों व चर्चित पाकुड़ रियासत को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा शक की सुई इसलिए भी अमरेंद्र के सौतेले व बड़े भाई की तरफ घूम रही थी क्योंकि अमरेंद्र चंद्र पांडे को गांव के लोग काफी पसंद करते थे। उसकी बड़ी वजह थी अमरेंद्र की अच्छी सोच और नैतिक सिद्धांत। सदाचारी सोच वाले इस युवा से लोग काफी जुड़े थे। वहीं बेनोयेंद्र को लोग ना तो पसंद करते थे और उसकी शराब की लत और अय्याशी के जगह जगह चर्चित थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अमरेंद्र को मारने की साजिश संभवतः 1932 में रची गई, जब बोयनेंद्र के करीबी मित्र डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ने मेडिकल लैब से प्लेग के बैक्टीरिया के कल्चर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। हालांकि 1933 में बोनेंद्र बॉम्बे पहुंचा, जहां उन्होंने भट्टाचार्य के साथ मिलकर 2 पशुओं के डॉक्टरों को रिश्वत दी ताकि वह हेफकिन इंस्टीट्यूट से प्लेग बैक्टीरिया कल्चर को निकालने में उनकी मदद करें। बोयनेंद्र बाजार जाकर चूहे खरीद कर लाए ताकि उन्हें गंभीर वैज्ञानिक रूप में देखा जा सके। इसके बाद दोनों लोग ऑर्थर रोड में इंफेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर कल्चर रखे जाते थे। गौरतलब है कि पुलिस ने हत्या के करीब 3 महीने बाद यानी साल 1934 के फरवरी महीने में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 महीनों तक चली कोर्ट कार्रवाई के बाद पहले इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद इनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो ये आज हम आपको कहानी सुना रहे थे कोलकाता के उस चर्चित हत्याकांड की, जिसकी चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में की गई। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स आगे भी आप देखते रहें तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह की स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।